दोस्तों वेलकम बैक टू चैनल कार दुनिया। दोस्तों आज मैं आपके सामने एक और धमाकेदार कंपैरिजन लेकर आ चुका हूं। ये है हुंडई एक्स्टर का टॉप मोस्ट वेरिएंट और सेकंड टॉप वेरिएंट में कंपेयर करूंगा। यहाँ पे जो व्हाइट कलर की आप गाड़ी चेक कर रहे हैं ये है इसका SX ऑप्शनल कनेक्ट वेरिएंट, और जो उस साइड पे स्टेरी रेड कलर की गाड़ी है ये है इसका सेकंड टॉप वेरिएंट SX ऑप्शनल। दोनों ही गाड़ियाँ काफ़ी सिमिलर हैं और काफ़ी सारे फीचर्स दोनों में कॉमन हैं, लेकिन कुछ डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से इन दोनों गाड़ियों के कॉस्ट में तकरीबन 70 से 72 हज़ार रुपये का डिफरेंस आता है। प्राइस की डिटेल में बात करेंगे वीडियो के एंड में। सबसे पहले मैं आपको डिफरेंसेस चेक कराता हूं और फिर लास्ट में बात करेंगे कि कौन सी गाड़ी वैल्यू फॉर मनी है प्राइस एंड फीचर्स को देखते हुए। चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले हम दोनों गाड़ियों के फ्रंट लुक की, जिसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है इन दोनों गाड़ियों में। दोनों गाड़ियां बिल्कुल सिमिलर हैं, दोनों में प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आते हैं, दोनों में एस शेप की DRL लाइट्स रखी हैं और दोनों के फ्रंट लुक की ग्रिल्स, स्किड प्लेट्स सब कुछ सिमिलर है। साइड में बात करेंगे तो साइड प्रोफाइल चेक कर लीजिए। ये है टॉप मोस्ट वेरिएंट का साइड प्रोफाइल और ये है सेकेंड टॉप वेरिएंट का। दोनों ही गाड़ियां जो हैं 15 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स को कवर करती हैं। डिफरेंसेस थोड़ा सा आप यहाँ पे देखेंगे तो देखिए, ये SX ऑप्शनल वेरिएंट है। यहाँ पे मड गार्ड या फिर मड फ्लैप बोलते हैं, वो कंपनी फिटेड लग के नहीं आते हैं। वहीं पे जो इसका टॉप मोस्ट वेरिएंट है उसमें ये मड गार्ड्स लग के आते हैं। तो बहुत ही छोटा सा यहाँ पे डिफरेंस है इन दोनों गाड़ियों के साइड प्रोफाइल में। ये दोनों ही गाड़ियाँ मैनुअल ट्रांसमिशन एंड ऑटोमेटिक्स में आती हैं। पर्टिकुलरली ये दोनों ऑटोमेटिक वेरिएंट्स हैं, लेकिन अगर आप इन्हें मैनुअल में भी परचेज़ करेंगे तो जो डिफरेंसेस बता रहा हूँ वो सिमिलर निकलते हैं। चलिए, साइड प्रोफाइल्स में सिर्फ एक ही डिफरेंस है मड गार्ड्स का, इसके अलावा और कोई डिफरेंस नहीं है। बैक साइड की बात करेंगे तो बैक से भी दोस्तों दोनों गाड़ियाँ बिल्कुल सिमिलर हैं। दोनों में रियर वाइपर डिफॉगर्स मिल जाते हैं, दोनों में रिवर्स पार्किंग कैमरा दिया हुआ है, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है इन दोनों के कैमरे में। जब हम गाड़ी के अंदर बैठेंगे तो आपको बताएंगे। चलिए, यहाँ पे अगर एक्सटीरियर में बात करें तो सिर्फ मात्र एक डिफरेंस है मड फ्लैप्स का। बाकी दोनों गाड़ियाँ आप पहचान भी नहीं पाएंगे कि आप टॉप देख रहे हैं या फिर आप सेकेंड टॉप वेरिएंट देख रहे हैं। अब बात करते हैं इंटीरियर्स की, और इंटीरियर्स में देखते हैं डिफरेंसेस। ज़्यादातर फोकस दोस्तों मैं डिफरेंसेस पे इसलिए कर रहा हूँ, वरना वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। मैंने दोनों गाड़ियों के इंडिविजुअल रिव्यूज़ किए हुए हैं, तो अगर आप सारे फीचर्स जानना चाहते हो तो मेरे उन वीडियोस को चेक करिएगा। ये है इसका सेकंड टॉप वेरिएंट SXO। इस समय आप अंदर से चेक कर रहे हैं, देख लीजिए इस गाड़ी को। यहाँ पे कंट्रोल्स मिल जाते हैं विंडोज़ के, आउटसाइड मिरर्स के, और इसके अलावा बैक सीटिंग आपको दिखा देता हूँ, तो ये चेक कर लीजिए। दोनों गाड़ियों में दोस्तों मैंने स्टार्टिंग बता दिया, काफ़ी हद तक सिमिलर फीचर्स हैं, काफ़ी ज़्यादा दोनों गाड़ियों में सिमिलैरिटीज़ हैं। तो मैं फोकस ज़्यादातर उन्हीं चीज़ों पे करूँगा जिसमें डिफरेंसेस निकलेंगे। तो एक इंटीरियर का जो आपने ओवरव्यू है वो देखा है SXO का, और वहीं पे हम SXO कनेक्ट जब दिखाएंगे तो देखिए ये गाड़ी भी काफ़ी हद तक सिमिलर दिखती है। देख लीजिए यहाँ पे इस साइड पे, और इधर का एक ओवरव्यू आप ले लीजिए। यहाँ पे पीछे की सेटिंग्स में कोई भी डिफरेंस नहीं है दोनों गाड़ियों में, दोनों बिल्कुल सिमिलर हैं। रियर AC वेंट्स, हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट, और जो है दोनों ही गाड़ियों में 60-40 स्प्लिट सीट्स नहीं आती, दोनों पूरी कंप्लीट बेंच फोल्डिंग के साथ आती हैं। तो यहाँ पे एक झलक, एक ओवरव्यू मैंने जस्ट दिया है। अब सीधे बात करते हैं ड्राइविंग सीट में बैठ के और आपको बताते हैं डिफरेंसेस, और साथ में कुछ फीचर्स भी दिखा देते हैं जो हाईलाइटेड फीचर्स हैं। जैसे कि देखिए, दोनों ही गाड़ियों में आपको सेम इस तरीके की कीज़ मिलती हैं, स्मार्ट कीज़ हैं। दोनों गाड़ियों में इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन दिया हुआ है, देखिए, और डिजिटल मीटर, हालांकि इस गाड़ी का स्टैंडर्ड फीचर है, सभी वेरिएंट्स में आता है। म्यूज़िक सिस्टम पे चलिए बात कर लेते हैं, जो कि डिफरेंस है दोनों गाड़ियों में। इसमें आपको 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जिसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले को भी कनेक्ट कर सकते हैं। इनबिल्ट नेविगेशन जो है वो सेकंड टॉप पे नहीं दिया हुआ है, तो अगर आपको नेविगेशन चलाना है तो वाया इन एप्लीकेशंस के थ्रू ही आप नेविगेशन को चला सकते हैं। तो यहाँ पे इनबिल्ट नेविगेशन नहीं है, और ये एक नॉर्मल टच स्क्रीन पैनल दिया हुआ है जिसमें कोई भी वीडियो प्लेबैक नहीं होता है। सिर्फ आप FM AM चैनल सुन सकते हैं, यहाँ से आप पेन ड्राइव लगा के गाने सुन सकते हैं, और वाया फ़ोन कनेक्ट करके ब्लूटूथ से भी कॉलिंग फीचर को यूज़ कर सकते हैं, जिसके देखिए यहाँ पे कुछ आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं। तो ये हो गया इसका म्यूज़िक सिस्टम। इसके अलावा यहाँ पे चेक करिए तो देखिए इसमें कोई भी यहाँ पे बटन्स नहीं दे रखे हैं ब्लू लिंक के, क्योंकि ब्लू लिंक इसके टॉप मोस्ट वेरिएंट पे आता है। अभी मैं आपको चेक करा दूंगा। जो सनरूफ है वो हालांकि इसके नीचे वाले वेरिएंट SX से स्टार्ट हो जाती है, तो 3 वेरिएंट सनरूफ वाले हुंडई एक्स्टर में आते हैं, SX, SXO और SXO कनेक्ट। इसके अलावा एक बार आपको उसका बॉक्स भी मैं चेक करा देता हूँ, जिसमें कूलिंग फीचर मिल जाता है। बाकी ऑटोमेटिक AC यहाँ पे
SX वेरिएंट से मिलने लगता है। इसके अलावा इस साइड पे चेक कर लीजिए, इसमें देखिए वायरलेस चार्जर भी दोस्तों दिया हुआ है। तो बहुत सारे फीचर्स दोस्तों इस वेरिएंट से मिलने लगते हैं और काफ़ी ज़्यादा ये वेरिएंट भी पॉपुलर है क्योंकि फीचर्स वाइज इसमें काफ़ी सारी चीज़ें दे रखी हैं। स्टीयरिंग भी देखिए, यहाँ पे लेदर रैप्ड आपको इस वाले वेरिएंट में मिल जाता है और क्रूज़ कंट्रोल भी आप इसमें इधर तरफ चेक कर सकते हैं। तो यानी बहुत सारे फीचर्स कॉमन है। जो मेन डिफरेंस दोस्तों दोनों पे निकलेगा वो भी वो दिखाते हैं। म्यूजिक सिस्टम को लेकर है, आपने SXO का म्यूजिक सिस्टम चेक कर लिया है। अब चलिए मैं फटाफट चलता हूँ SX ऑप्शनल कनेक्ट वेरिएंट की तरफ। ये गाड़ी भी दोस्तों 6 एयर बैग, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल असिस्ट कंट्रोल जैसे एडवांस सेफ्टी फीचर्स कवर करती है। हुंडई एक्सटर में इस बार अच्छी चीज़ रखी है कि सारे वेरिएंट्स में एयर बैग्स को स्टैंडर्ड कर दी है। आपको सभी गाड़ियों में 6 एयर बैग्स मिलते हैं। अब आ गया मैं सीधे इसके टॉप मोस्ट वेरिएंट SX ऑप्शनल कनेक्ट की तरफ। कनेक्ट से ही दोस्तों समझ में आता है कि उसमें कुछ ऐसे फीचर्स दे रखे हैं जो कहीं ना कहीं कनेक्टिंग यानी कहीं ना कहीं इंटरनेट का यूज़ करते हैं और कह लीजिए कुछ ऐप्स वगैरह यूज़ करते हैं जो कि इस गाड़ी को बना देते हैं अपर वेरिएंट कनेक्ट वेरिएंट। देखिए यहाँ पे अगर आप ऐसा देखेंगे तो आपको कोई डिफरेंस दिखाई नहीं देगा। अब मैं बात करता हूँ सीधे इसमें यानी म्यूज़िक सिस्टम पे आते हैं जिसमें मेनली डिफरेंस है। इसका जो दोस्तों म्यूज़िक सिस्टम है ये HD पैनल का दे रखा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसकी जो क्वालिटी वाइज है, जो स्क्रीन है वो थोड़ा सा और ज़्यादा फाइन हो जाता है। यहाँ पे कलर डिस्प्लेज आप देख सकते हैं और इसमें हम वीडियोज़ को भी प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप पेन ड्राइव में आपके वीडियोज़ हैं तो पेन ड्राइव को यहाँ पर लगाइए और वो वीडियोज़ आप इसमें चला सकते हैं। तो इसमें आपको मिल जाएगा इनबिल्ट नेविगेशन यानी मैप्स हो जाएंगे जो कि ऑटोमेटिकली अपडेट्स भी होते रहेंगे। इसमें ओवर दी एयर मैप अपडेट्स दे रखे हैं। इनबिल्ट नेविगेशन में जो भी आप डेस्टिनेशन वगैरह डालेंगे, अगर ट्रैफिक होगा तो ट्रैफिक भी शो करेगा, यानी लाइव ट्रैफिक भी आ गया। और ये जो है कनेक्टेड कार फीचर हुंडई ब्लू लिंक भी दोस्तों देखिए इसमें दिया हुआ है। 60+ आपको इसमें ब्लू लिंक फीचर्स मिल जाते हैं। तो एक ऐप के थ्रू और साथ में कुछ इनबिल्ट ब्लू लिंक फीचर्स हैं जो आप इसमें कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हो गया इसमें बेसिकली डिफरेंस। यहाँ पे इनबिल्ट नेविगेशन और ब्लू लिंक कनेक्टेड कार वाले फीचर्स मिल जाएंगे। साथ में इसमें और भी चीज़ें दे रखी हैं जैसे कि एलेक्सा इनबिल्ट दिया हुआ है, तो आप एलेक्सा डिवाइस के थ्रू भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं। और साउंड ऑफ नेचर यहाँ पे कुछ ये देखिए प्री लोडेड साउंड्स इसमें दे रखी हैं जो आप इसमें प्ले कर सकते हैं। ये किसके लिए यूज़फुल है ये आपको आइडिया होगा। अगर आपके लिए यूज़फुल है तो फिर ये फीचर एक इम्पॉर्टेंट बन जाता है इस गाड़ी के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ फीचर्स ऐसे हो गए जो कनेक्टेड कार वाले हो गए जैसे कि ब्लू लिंक और मैप्स। और साथ में यहाँ पे चेक करिए तो इसमें आपको डैश कैम भी मिल जाता है कंपनी फिटेड, जिसमें 2 कैमरे हैं यानी 2 लेंस है, एक इधर दे रखा है एक बैक साइड पे दे रखा है। केबिन की रिकॉर्डिंग और बाहर की रिकॉर्डिंग ये करता रहेगा। और इसमें एक मेमोरी कार्ड लगता है और एक ऐप है। मैं इसका डिटेल रिव्यू पहले कर चुका हूँ जिसमें मैंने डैश कैम के बारे में सारी चीज़ें बताई थी। तो अगर आपको डैश कैम की कंप्लीट नॉलेज लेनी तो मेरे उस वीडियो को चेक करिएगा। और ये फीचर सिर्फ टॉप मोस्ट वेरिएंट SX ऑप्शनल कनेक्ट में मिलता है। तो ये दोस्तों बेसिकली डिफरेंस है इन दोनों वेरिएंट्स में। इसके अलावा बाकी सारे फीचर्स जो हैं वो सब कॉमन दिए हुए हैं दोनों गाड़ियों में। ये पर्टिकुलर मैं आपको ऑटोमेटिक वेरिएंट चेक करा रहा हूँ जिसमें अगर हम पैडल्स चेक करेंगे तो दोनों ही गाड़ियों में मेटल पैडल्स दे रखे हैं। मैनुअल ट्रांसमिशन में मेटल पैडल्स नहीं आते हैं और ऑटोमेटिक है तो यहाँ पे दोनों ही वेरिएंट्स में आपको पैडल शिफ्टर्स भी मिल जाते हैं जो कि मैनुअल ट्रांसमिशन पे नहीं है। हाँ, एक और चीज़ है जो कैमरे से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए रहेगा जी अभी बताता हूँ मैं आपको। जैसे ही हम इसमें रिवर्स गियर लगाएंगे तो दोस्तों इसका जो कैमरा है वो स्टार्ट हो जाएगा और इसकी जो गाइडलाइंस हैं वो ये देखिए मूव हो रही हैं। यानी ये स्टीयरिंग एडेप्टिव गाइडलाइंस दे रखी हैं, स्टीयरिंग मूवमेंट के साथ ये गाइडलाइंस मूव होती हैं। वहीं पे जब हम इसका SXO वेरिएंट चेक करेंगे और उसके कैमरे में जब हम स्टीयरिंग को मूव करेंगे तो गाइडलाइंस मूव नहीं होती हैं, उसमें स्टैटिक गाइडलाइंस दे रखी है। वहीं पे SX ऑप्शनल कनेक्ट वेरिएंट में जो है एडेप्टिव गाइडलाइंस मिल जाती हैं और काफ़ी एक्यूरेट आइडिया देती हैं जब हम गाड़ी को बैक करते हैं। तो दोस्तों ये हैं कंप्लीट डिफरेंसेस इन दोनों वेरिएंट्स के। अब चलिए डिटेल में बात करते हैं प्राइसिंग की और फिर समझते हैं इन दोनों गाड़ियों में कौन सी गाड़ी वैल्यू फॉर मनी निकल के आती है। चलिए बढ़ते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट की तरफ और आपको बताते हैं इस गाड़ी के प्राइसिंग से डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले एक्स-शोरूम कॉस्ट आप इन दोनों ही वेरिएंट्स के चेक कर लीजिए। मैनुअल ट्रांसमिशन एंड ऑटोमेटिक के मैंने दोनों के प्राइस मेंशन कर रखे हैं जिसमें डिफरेंस है मैनुअल ट्रांसमिशन पे लगभग 68,600 रुपीज़ का और ऑटोमेटिक पे है 58,600 रुपीज़ का। ऑन रोड प्राइस की बात करते हैं तो दोनों गाड़ियों को मैंने यूपी के ऑन रोड प्राइस सामने फ्लैश कर दिए हैं जिसमें सिर्फ कंपलसरी चार्जेस जैसे कि एक्स-शोरूम पे इंश्योरेंस एंड RTO
आरटीओ ही ऐड किया हुआ है। और यहाँ पे जो डिफरेंस निकल के आ रहा है वो है मैनुअल ट्रांसमिशन पे अराउंड 77,000 रुपीज़ का और ऑटोमेटिक पे है लगभग 66,000 रुपीज़ का। ऑन रोड प्राइस पे दोस्तों कंफ्यूज मत होइएगा, कई लोग कहते हैं कि आपके ऑन रोड प्राइस डीलर से मैच नहीं कर रहे हैं। वो कभी कभी इसलिए होता है कि आप जब गाड़ी परचेज करने जाते हैं तो उसमें कौन सा इंश्योरेंस ऐड करा रहे हैं, इसके अलावा मे भी हो सकता है आपके स्टेट पे जो आरटीओ का टैक्स है वो अलग हो। यहाँ पे 8% लग रहा है, हो सकता है आपके यहाँ पे 10% या 12% आरटीओ का टैक्स हो सकता है। इवन आप एसेसरीज परचेज कर रहे हैं, वारंटी परचेज कर रहे हैं, इन सब चीज़ों में कई बार वेरिएशन आ सकता है। लेकिन अगर डिफरेंस की बात करते हैं तो डिफरेंस आपको लगभग 77,000 या फिर 66,000 का ही निकल कर आएगा। चलिए अब बात करते हैं फटाफट हम कौन सी गाड़ी वैल्यू फॉर मनी निकल के आती है। देखिए Hyundai एक्स्टर का जो SX ऑप्शनल वेरिएंट है या फिर SX ऑप्शनल कनेक्ट वेरिएंट है, दोनों ही काफी सारे कॉमन फीचर्स को कैरी करते हैं। दोनों में ही देखिए तो एक्सटीरियर प्रोफाइल बिल्कुल सिमिलर दे रखा है, एलॉय व्हील्स मिल जाएंगे, रियर वाइपर डिफॉगर दिया हुआ है, स्मार्ट की पुश स्टार्ट बटन, लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील, वायरलेस चार्जर, क्रूज कंट्रोल, सनरूफ, ऑटोमेटिक ओआरवीएम्स, ऑटोमेटिक एसी जैसे काफी सारे फीचर्स इन दोनों गाड़ियों में कॉमन है। इवन सेफ्टी वाइज भी Hyundai एक्स्टर बेस से लेकर टॉप तक सभी में सारे सेफ्टी फीचर्स भी दिए हुए हैं। तो अब बात आती है कि जब हम 77,000 मैनुअल ट्रांसमिशन के लिए और AMT के लिए 66,000 रुपीज बियर करते हैं तो देखिए मेनली क्या बढ़ रहा है। ब्लू लिंक कनेक्टेड कार वाला फीचर, HD पैनल का म्यूजिक सिस्टम जिसमें इनबिल्ट नेविगेशन, वीडियो प्लेबैक, OTA मैप अपडेट्स आ जाएंगे। इसके अलावा इसमें एलेक्सा इनबिल्ट दिया हुआ है, साथ में डैश कैम जो कि एक तरीके की रिकॉर्डिंग पर्पस के काम आ सकता है, और खासकर जो जब हम स्टीयरिंग को मूव करते हैं तो उसकी कैमरे की जो गाइडलाइंस है वो एडेप्टिव दे रखी है। इवन DRVM का भी एक शॉर्टकट बटन दिया हुआ है। तो ये सारे फीचर्स के लिए दोस्तों आप लगभग 77,000 रुपीज एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं SX ऑप्शनल कनेक्ट के लिए। और ये जितने भी फीचर्स हैं देखिए ये बहुत ही स्पेसिफिक यूजेस के लिए हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी गाड़ी में कनेक्टेड कार वाले फीचर है, लाइक आपकी गाड़ी इस पर्पस के लिए आप परचेज कर रहे हैं, ड्राइवर यूज करता है, आपके बच्चे हैं स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, तो आप ट्रैक करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं गाड़ी कहाँ पे है, कहाँ पे गई है, इवन अलर्ट्स लगा सकते हैं, तो उनके लिए ब्लू लिंक एक तरीके का यूजफुल फीचर है। वहीं पे अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं और नेविगेशन मैप्स आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो यहाँ पे इनबिल्ट नेविगेशन से फ़ायदा ये मिल जाता है कि आपको एक्सटर्नल मैप्स या फिर फ़ोन को कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए ये फीचर्स हो गए। तो अगर ये फीचर्स आपकी गाड़ी में नहीं भी हैं तो भी आपकी गाड़ी में अगर काम चल जाता है तो मेरे हिसाब से SX ऑप्शनल वेरिएंट इन दोनों में देखिए तो वैल्यू फॉर मनी निकल के आता है। लेकिन वहीं पे आपको लगता है कि ये फीचर्स अगर हमारी गाड़ी में होने चाहिए तो जितने फीचर्स Hyundai ने SX ऑप्शनल कनेक्ट में दिए हैं वो एक तरीके से कह लीजिए अपने फीचर्स को देखते हुए जितना पैसा चार्ज कर रही है वो वर्थ है। तो देखिए ओवरऑल यहाँ पे यूजेस पे डिपेंड हो गया। अगर आपको वाले फीचर्स यूजेसफुल लगते हैं तो आप SX ऑप्शनल कनेक्ट पे जाइए। वहीं पे अगर आपको लगता है कि ये फीचर्स के बिना भी मेरी गाड़ी कंप्लीट है तो SX ऑप्शनल बेस्ट वेरिएंट है। दोस्तों ओवरऑल ये थी मेरी राय, मैंने सारी चीजें आपको अपने इस वीडियो में क्लियर करी हैं। अब आप बताइए आपके हिसाब से इन दोनों में कौन सा वेरिएंट आपके लिए बेस्ट सूटेड, हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा है, यूजफुल रहा है डिसीजन लेने में तो जाने से पहले कार न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। जल्दी मिलते हैं अपने नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए दोस्तों अपना रखिए ख्याल। थैंक यू।